हाय एवरीवन। आज हम एक्सरसाइज 1.2 शुरू करते हैं। ठीक है। इससे पहले एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हम देख चुके हैं। ठीक है। जिसने नहीं देखा उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है। शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.2। सबसे पहला क्वेश्चन 1 क्या है? सो दैट द फंक्शन एफ आर टू आर डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू क्या डिफाइंड है? 1/x इज 1 एंड ऑन 2 where R is set of all non-zero real numbers. Is the result true if the domain R is replaced by n with codomain being same as R? ठीक है। क्वेश्चन में एक फंक्शन दिया है क्या, एफ एक्स इक्वल टू 1/x। हमें बताना है कि हमें शो करना है कि ये 1 1 और ऑन 2 है। ठीक है। और दूसरा एक देखना है कि क्या ये रिजल्ट हमेशा ट्रू रहेगा अगर हम डोमेन वाले आर को, इस वाले आर को कैपिटल या नेचुरल नंबर से रिप्लेस कर देते हैं तो, और ये सेम रहेगा। ठीक है। सबसे पहला पार्ट देखते हैं 1 1 और ऑन टू शो करने वाला। ठीक है। इट इज गिवन दैट एफ आर टू आर क्या डिफाइंड है? एफ एक्स इक्वल टू 1/x। ठीक है। हमें 1 1 शो करना है, तो 1 1 शो करने के लिए सबसे सेट तरीका है क्या कि एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई मान लो। ठीक है। या एफ ए को एफ बी मान लो। ठीक है। एफ एक्स को एफ वाई मान लो, और अगर एक्स इक्वल टू वाई आ जाए तो समझ लो 1 1 कन्फर्म है। ठीक है। तो यहाँ पे हमने मान लिया कि एफ एक्स एफ वाई के बराबर है। ठीक है। तो एफ एक्स क्या है? 1/x। एफ वाई क्या हो जाएगा? एक्स की जगह वाई रख दो तो 1/y। ठीक है। तो 1/x इक्वल टू 1/y। इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा? y इक्वल टू एक्स, यानी x इक्वल टू वाई, यानी f क्या है? 1 1 1 फंक्शन है। ठीक है। तो ये बात प्रूव हो गई। कैसे? सेट 1 1 निकालने का सबसे सेट तरीका क्या है? ये एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई मान लो, जो भी दिया उसको सॉल्व करो, और अगर x इक्वल टू वाई आ जाए तो 1 1, अगर ना आए तो नहीं है। ठीक है। इसके बाद ऑन टू पे आते हैं। ठीक है। ऑन टू पे क्या है? इट इज क्लियर दैट y कहाँ बिलोंग करता है? r से। ठीक है। तो x इक्वल टू क्या है? 1/y। तो 1/y बिलोंग्स टू r के, और y क्या होगा? डज नॉट इक्वल टू 0, नहीं तो अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है। तो fx में fx में ठीक है। सबसे उससे पहले हम समझते हैं कि ऑन टू क्या होता है। तो ऑन टू क्लियरली होता है, मतलब कि रेंज जो है वो कोडोमेन के बराबर होना चाहिए। रेंज कोडोमेन के बराबर होना चाहिए। ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम देख लेते हैं थोड़ा सा, जैसे कि इसमें क्या दिया गया था? एफ एक्स इक्वल टू 1/x गिवन था। ठीक है। और इसका डोमेन क्या था? आर से आर रेंज थी इसकी। ठीक है। डोमेन को। ठीक है। तो अगर हम इसमें क्या करें, तो मतलब क्या हुआ कि एफ एक्स कहाँ से बिलोंग करता है? उसका क्या आर से बिलोंग करता है। ठीक है। तो ऐसे ही अगर हम एफ एक्स को वाई मान लें। ठीक है। तो एफ एक्स क्या है? 1/x। ये क्या हो जाएगा? वाई। ठीक है। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालें एक्स की तो क्या आएगा? 1/y। ठीक है। तो अगर हम ये वैल्यू एफ एक्स में पुट कर दें तो 1/x की वैल्यू क्या आई? 1/y। यहाँ से सॉल्व करके क्या आया? y। अगर y आ जाता है, ठीक है, तब ये फंक्शन क्या हो जाता है? ऑन टू। ऑन टू। तो इस तरीके से y आ गया यहाँ पे, इसलिए ये क्या है? ऑन टू। यहाँ पे सॉल्व किया इन्होंने 1/1/y इक्वल टू वाई, तो फंक्शन क्या हो गया? ऑन टू। ठीक है। तो ये प्रूव हो गया कि ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू है। ठीक है। इसके बाद क्या बोला था सेकंड पार्ट में कि उसको कंसीडर कर लो कि आर से आर ना होके एन से आर है, उसके बाद डिफाइन करना। ठीक है। तो जी एक्स क्या हो जाएगा? मान लेते हैं फंक्शन जी एक्स है 1/x है। ठीक है। तो एक बार मानते हैं 1 1 के लिए जी एक्स वन इक्वल टू जी एक्स टू, तो 1/x1 इक्वल टू 1/x2, तो x1 इक्वल टू x2, यानी जी एक्स वन इक्वल जी एक्स टू माना और x1 इक्वल टू x2 आ गया, तो क्या है? 1 1 तो हो गया। ठीक है। उसके बाद क्या है कि ये ऑन टू नहीं है। क्यों? क्योंकि 1.2 क्या है? आर से बिलोंग करता था, लेकिन एन में 1.2 होता ही नहीं है, क्योंकि एन क्या है? इंटीजर से, और क्या है? रियल नंबर से। इसलिए ये ऑन टू नहीं होगा। तो ये 1 1 होगा लेकिन ऑन टू नहीं होगा।
ठीक है, क्योंकि इसकी डोमेन क्या है, एन है, पहले क्या था, आर था, तो पहले में 1.2 सेटिस्फाई करता है, लेकिन इसमें सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, तो इसलिए ये नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। इसमें हमें क्या करना है, चेक द इंजेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। ठीक है, इंजेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी हमें चेक करना है। ठीक है, इंजेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी चेक करना है। तो पहला पार्ट क्या है, एफ एन टू एन गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स वाई कहाँ बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एफ वाई, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो एक्स इक्वल टू क्या है, वाई, तो यानी एफ क्या है, इंजेक्टिव है। ठीक है, नो, टू एन से बिलोंग करता है। ठीक है, बट देयर डजंट एग्जिस्ट एनी एक्स इन सच दैट एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू टू, तो ये सर्जेक्टिव नहीं है। ठीक है, हेंस द फंक्शन इज इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव। ठीक है, तो ये सर्जेक्टिव नहीं है। सर्जेक्टिव क्यों नहीं है, क्योंकि सर्जेक्टिव क्या होता है, मतलब कि ऑन टू। ठीक है, और ऑन टू में क्या होता है कि उसका जो डोमेन है वो रेंज के बराबर होना चाहिए। ठीक है, या उस जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है डोमेन में उसका प्री इमेज होनी चाहिए। लेकिन अगर हम एक्स स्क्वायर को 2 के बराबर मान लें तो एक्स की कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है जो कि सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, नेचुरल नंबर्स में से, तो इसलिए ये सर्जेक्टिव नहीं है। ठीक है, सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या है कि एफ जेड टू जेड बिलोंग करता है। ठीक, डोमेन क्या है, जेड, रेंज क्या है, जेड। ठीक है, तो जेड गिवन बाई, ठीक है, जेड क्या होता है, इंटीजर्स होता है, तो एफ एक्स इक्वल टू क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे देखेंगे तो क्या होगा, एफ माइनस वन क्या है, एफ वन के बराबर, एफ माइनस वन और एफ वन क्या होगा, दोनों वन होगा, लेकिन माइनस वन वन के बराबर नहीं है, तो ये क्या है, इंजेक्टिव नहीं है। तो ये इंजेक्टिव नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि पहले वाले में भी एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, तो वो इंजेक्टिव क्यों था, क्यों, क्योंकि वहाँ पे नेचुरल नंबर्स था, तो नेचुरल नंबर्स में नेगेटिव माइनस वन नहीं आता है। ठीक है, तो वन टू थ्री फोर को ही डायरेक्ट चेक करोगे तो वो हमेशा एक्स इक्वल टू आएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस वन वन दोनों आ सकते हैं, तो इसलिए ये इंजेक्टिव नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि माइनस टू जेड से बिलोंग करता है, लेकिन उसका कोई भी एक्स बिलोंग्स टू जेड वाला कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस टू को कोई सा भी एक सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो ये सर्जेक्टिव भी नहीं है। तो ना तो ये इंजेक्टिव है, ना ही ये सर्जेक्टिव है। ठीक है, इसके बाद तीसरा है आर टू आर डिफाइंड है। ठीक है, रियल नंबर्स टू रियल नंबर्स, तो एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे भी माइनस वन और वन आएगा, तो ये इंजेक्टिव नहीं होगा, और माइनस टू बिलोंग्स टू आर, तो ये भी नहीं होगा, तो ये ना तो इंजेक्टिव है ना तो सब्जेक्ट सर्जेक्टिव है। ठीक है, एन टू एन है और एक्स क्यूब गिवन है। ठीक है, तो एक्स क्यूब है, तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स एफ वाई मानेंगे, तो एक्स क्यूब इक्वल टू वाई क्यूब, तो एक्स इक्वल टू वाई आ जाएगा, तो क्या होगा, इंजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, पर एक्स क्यूब इक्वल टू टू का कोई भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो सर्जेक्टिव नहीं होगा, तो फंक्शन इंजेक्टिव तो है लेकिन सर्जेक्टिव नहीं है। ठीक है, जेड टू जेड डिफाइंड है, तो एक्स क्यूब इक्वल टू वाई क्यूब, तब हाँ, तब एक्स इक्वल टू वाई आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, इंजेक्टिव होगा। लेकिन एक्स क्यूब इक्वल टू टू को कोई सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो ये क्या होगा, सर्जेक्टिव नहीं होगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। प्रूव दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आर टू आर गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नाइदर वन वन नॉर ऑन टू, वेर एक्स डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। ठीक है, आर टू आर पे गिवन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, तो इट इज सीन दैट क्या, एफ वन बाई टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वन बाई टू क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, एफ वन पॉइंट नाइन भी क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। ठीक है, तो एफ वन पॉइंट टू एफ वन पॉइंट नाइन दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया, लेकिन वन पॉइंट टू वन पॉइंट नाइन बराबर नहीं होता, तो ये वन वन तो नहीं है। ठीक है, अब मान लेते हैं पॉइंट सेवन आर से बिलोंग करता है, मतलब करता ही है। ठीक है, तो एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, गेट इन फंक्शन एक्स, तो ये क्या हमेशा इंटीजर देगा। ठीक है, तो पॉइंट सेवन का
कोई भी जो है आर के अंदर बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि कभी कभी भी एफ एक्स पॉइंट से बनेगा हमेशा क्या देगा, इंटीजर देगा, तो ऑन टू भी नहीं है, तो ना तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ना तो ये वन वन है ना ऑन टू है, ठीक है। वैसे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि सो दैट मॉड्यूलस, ठीक है, आर टू आर डिफाइंड एफ एक्स इक्वल क्या, मॉड एक्स नाइदर वन वन और ऑन टू, ठीक है, ओके। मॉड एक्स क्या होता है कि अगर एक्स पॉजिटिव होता है तो एक्स कंसीडर करते हैं, जीरो होता है तो जीरो कंसीडर करते हैं, नहीं तो एक्स को नेगेटिव माइनस एक्स कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डिफाइंड है कि मॉड एक्स को क्या एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा तो एक्स होगा, नहीं तो माइनस एक्स होगा। तो एफ माइनस वन इज इक्वल टू मॉड माइनस वन क्या हो जाएगा, वन। एफ वन भी क्या होगा, वन। तो एफ माइनस वन इक्वल टू एफ वन हो जाएगा, लेकिन माइनस वन वन के बराबर नहीं तो वन वन नहीं होगा, ठीक है। माइनस वन बिलोंग्स टू आर हो जाएगा, ठीक है। माइनस वन क्या रिलेशन आर से मतलब रियल नंबर्स तो होता ही है, ठीक है। तो एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स में रखोगे तो ऑलवेज क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक है। तो देयर डजंट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट इन डोमेन, क्योंकि आप माइनस वन भी रखेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस वन, ठीक है। तो ये ऑन टू नहीं होगा, तो ना इधर ये वन वन होगा ना ही ये ऑन टू होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। सो दैट सिग्नम फंक्शन एफ आर टू आर गिवन बाई, सिग्नम फंक्शन क्या होता है, एक्स ग्रेटर देन जीरो है तो वन, एक्स इक्वल टू जीरो है तो जीरो, एक्स लेस देन जीरो है तो माइनस वन, ये ना तो वन वन है ना ऑन टू है, ठीक है। क्लियरली है, इसमें एफ वन रखोगे या एफ टू रखोगे तो क्या होगा, वन हो जाएगा, लेकिन वन टू के बराबर नहीं तो वन वन तो ये है नहीं, ठीक है। नाउ एफ एक्स टेक्स कितने, एफ एक्स कितनी वैल्यू ले सकता है, तीन वैल्यू, कौन कौन से, वन जीरो माइनस वन, ठीक है। लेकिन फॉर द एलिमेंट माइनस टू इन कोडोमेन आर, कोडोमेन में क्या माइनस टू भी हो सकता है, ठीक है। तो कोई भी ऐसी वैल्यू एफ एक्स इक्वल टू माइनस टू वाली एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। तो ये ना तो वन वन है ना ही ऑन टू है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखें। एक सेट दिया है 1 2 3, एक सेट बी दिया है 4 5 6 7, ठीक है। और एफ में 1 4 2 5 3 6 बी ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी सो दैट एफ इज 1 2 1, ठीक है। ए में 1 2 3 दिया है, बी में 4 5 6 7 दिया है, और एफ क्या डिफाइंड है, ए टू बी में क्या है 1 4 2 5 3 6। तो अगर एफ वन निकालोगे तो क्या है 4 है, एफ टू क्या है 5 है, एफ थ्री क्या है 6 है। तो हर एलिमेंट 1 2 3 के कुछ ना कुछ वैल्यूज हैं, ठीक है। इट इज सीन दैट इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ ए, मतलब हर डिफरेंट एलिमेंट जो ए में है उनका उनका कुछ ना कुछ मतलब वैल्यूज है, ठीक है, इमेज है बी में। तो क्या है, फंक्शन वन वन है, फंक्शन क्या है वन वन है, ठीक है। ठीक है, इसके आगे का हम आगे कंटिन्यू करेंगे दूसरे वीडियो में, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए, जिससे कि मोटिवेशन मिलती रहे आगे की वीडियोस बनाने के लिए। और आप लोग सब्सक्राइब करिए ताकि आप लोगों को जैसे ही नई वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, बाय।